कितना एक रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो? मंथली जो है वो तकरीबन $7,000। शॉर्ट ब्रीफ एजुकेशन सर इस तरह के मैं बीबीए ऑनर्स कर रहा हूँ। कैसे इस फील्ड की तरफ आना हुआ? हर रोज सुनते थे कि ऑनलाइन इतने पैसे बना लिए। पहली बात आती है नीश, वो कैसे सिलेक्ट करनी है? जैसे सर वो आप इवेंट ब्लॉगिंग करते हैं, ये इवेंट ई कॉम भी इसको कह सकते हैं कि ये भी है कंटेंट। सर मैं एआई से ही ले रहा हूँ और उसी पे मैं रैंक कर रहा हूँ। एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ से स्टार्ट करोगे, कैसे ले? सिर्फ मैं अभी ऑन पेज कर रहा था, मैंने वेबसाइट लाइव की, उसके 1 महीने के बाद मेरी वेबसाइट जो है वो रैंक हो गई है। ऑर्डर आया तो उसको कोई मैयर भी करते हो कि कहाँ से आके ड्रॉप हुआ है? मैं ये बताना चाहूंगा कि गूगल मर्चेंट पे फ्री लिस्टिंग जो है वो करता हूँ मैं। लोग कहते हैं नहीं दुनिया जो है ना वो चैट जीपीटी सर्च की तरफ जा रही है। मैं फ्रीलांसिंग में भी फेल हुआ था, वहाँ पे भी नहीं सक्सेस मुझे मिली, मुझे ब्लॉगिंग में भी नहीं मिली, लेकिन यहाँ पे मिल गया क्योंकि मैं फाइंड कर रहा था चीज़ें। न्यू कमर्स जो आपके जूनियर्स आ रहे हैं अभी, उनको क्या सजेस्ट करोगे? वेज फाइंड किए कि यार कहीं तो होगा ना, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सर वो मुझे मिला है तो आपको भी मिलेगा। $60,000 in e-commerce revenue with profit margin of 55%। नॉर्मली जब हम ई-कॉमर्स में प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो 20 to 30% होता है, लेकिन ये कैसा बिजनेस मॉडल था जिसमें मलिक अयान जो मेरे सामने भी बैठे हैं, इनको प्रॉफिट मार्जिन मिला मोर देन 55%। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मलिक अयान से और इनसे पूछते हैं ई कॉमर्स का कौन सा बिजनेस मॉडल इन्होंने ऑप्ट किया जिनके थ्रू इनको मिला मोर देन 55% का प्रॉफिट मार्जिन और इन्होंने अब तक $60,000 की रेवेन्यू जनरेट किया है। तो अगर हम प्रॉफिट में बताएं तो ऑलमोस्ट $30,000। ये बिजनेस मॉडल था ई कॉमर्स एसईओ के साथ कि आप अपनी वेबसाइट बनाएं और उसको रैंक करें और रैंक करके ट्रैफिक जनरेट करें जो इन दी एंड आपकी वेबसाइट पे आके प्रोडक्ट्स बाय करे और इस तरीके से जो रेवेन्यू या जो प्रॉफिट मार्जिन है वो आपका मिले 55% से ज्यादा। ई कॉमर्स का जब ख्याल आता है तो ये ख्याल आता है कि हमने गूगल एड्स रन करनी है, मेटा एड्स रन करनी है, Amazon पे स्पेंडिंग करनी है। तो हम आज इनसे सीखेंगे कि ई कॉमर्स विद एसईओ कैसे की जाती है, ये बिजनेस मॉडल कितना वायबल है और क्या ये अभी भी उतना प्रैक्टिकल है जितना आज से चंद साल पहले कंसीडर किया जाता था। आपको मिलवाते हैं मलिक अयान से। अयान क्या हाल है आपके? सर बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। सेहत मिजाज कैसे हैं? मुल्तान आके कैसा लगा? अच्छा लग रहा है सर, गर्मी है बस थोड़ी सी। सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा शॉर्ट ब्रीफ अपना इंट्रोडक्शन और एजुकेशनल एंड फैमिली बैकग्राउंड। बेसिकली तो मैं पिंडी गेप डिस्ट्रिक्ट अटक वहाँ से बिलोंग करता हूँ, लेकिन फादर की जॉब की वजह से इस्लामाबाद में जो है वो हम लोग सेटल्ड हैं। एजुकेशन सर इस तरह के मैं बीबीए ऑनर्स कर रहा हूँ इकरा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से, अभी मेरा 5th सेमेस्टर जो है वो स्टार्ट है। उसके अलावा अभी स्टूडेंट हो? यस सर। और इसके बावजूद इतने पैसे बनाए हैं। अच्छा, कैसे इस फील्ड की तरफ आना हुआ? हम हर रोज सुनते थे कि ऑनलाइन इतने पैसे बना लिए, ये कर लिया वो कर लिया, फिर उसमें ये होता था, डर लगता था कि यार ये स्कैम ना हो, इस तरह ना हो ये चीज़ें। वो जब उसमें इन्वॉल्व हुए, चीज़ों को रिसर्च की, तो फिर उसके बारे में करते 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 हम आई स्किल्स तक पहुँचे। पहले मैं पहुँचा आई स्किल इस्लामाबाद, वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। बैच 7 था, इसके राजा वहीद सर थे और सर खबीरुद्दीन थे, उनके अंडर वो कोर्स होता था। बैच 7 था, वहाँ पे एसईओ सीखी। स्टार्टिंग में पूरा साल लगा रहा, ब्लॉगिंग की, ब्लॉगिंग में फेल होता रहा। फिर उसके बाद ई कॉमर्स का थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च की। किसी ने बताया कि ई कॉमर्स ऐसे हो ही नहीं सकती जब तक आप एड्स ना स्पेंड करें, क्योंकि हम लोकली देखते थे। लोकली अगर आप पाकिस्तान में या कहीं पे बाहर भी अगर किसी कंट्री में आपने ई कॉम करना है तो आपको फेसबुक एड्स या गूगल एड्स या मेटा एड्स जो भी है वो आपको रन करने पड़ते हैं, तो उसमें तो कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। फिर उसके बाद सर SCBT 12 में आए। SCBT 12 में आने के बाद आपका शायद स्टार्टिंग में कोई लेक्चर था, उसमें आपने ई कॉम विद एसईओ के बारे में थोड़ा सा बताया था कि यार जैसे आप लोग ये ब्लॉगिंग की कीवर्ड्स फाइंड करते हो, इसी तरह लो कंपटीशन ई कॉम के कीवर्ड्स जो है उसको फाइंड आउट करो। सर मैंने कहा ब्लॉगिंग में तो चलो अभी नहीं हो रहा तो ई कॉम में करते हैं। अच्छा, ई कॉम में किया, स्टार्ट किया, तो वो कुछ ही टाइम के बाद ही वो काफ़ी ज़्यादा वो सेल्स वगैरह जनरेट हो गई, उसको रैंक कर दिया। वो लो कंपटीशन नीच थी बेसिकली, और उसमें यह था कि मुझे ये फ़ायदा हो गया जो मुझे वेंडर जो चाइना से अली एक्सप्रेस के थ्रू मैंने ढूंढा वो मुझे ईजिली मिल गया। फिर उसको मैंने इंगेज कर लिया। अब वो इस तरह है कि अगर मेरा एक सिंगल प्रोडक्ट भी है, मुझे सिंगल ऑर्डर आता है तो वो भी विद इन 12 डेज जो है वो मेरे, चाहे वो US में हो या यूरोप की किसी भी कंट्री में हो, तो वो पहुंचा देता है। बिजनेस मॉडल आपका है कि आप के पास ऑर्डर आ गया, यस सर, आपने अली एक्सप्रेस से जो वेंडर मिला था उसको प्लेस किया
सर। और वो एक आइटम चाइना से भेजा, राइट? यस सर, एक और आइटम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो? यस सर, purely? ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ। तो ये ख्याल क्यों नहीं आया कि यूएसए में ही कोई वेंडर ढूंढे या वहाँ से कोई drop सर shipper ढूंढे? वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ रहे थे। एक तो वो हाईली कॉस्ट पड़ रहा था, इवन कि ये जो चाइना से भेज रहा है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉफिट रेशो, जैसे मैंने आपको बताया है, आपने देखा भी है कि वो 55 to 60% प्रॉफिट मार्जिन, वहाँ पे अगर जाते हैं तो वो सर 30% बचता है। और उसके अलावा वहाँ पे और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, वेंडर्स आसानी से नहीं मिलते। वो ये भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद ये अली एक्सप्रेस से मिला, फिर उसको मैं स्काइप पे लेके आया। अभी मैं इस तरह के ऑर्डर्स प्लेस करता हूँ अली एक्सप्रेस पे, उसको ऑर्डर आईडी जो है मैं स्काइप पे भेज देता हूँ, और उसको जो मैनुअली जो भी मेरा जो डिमांड होती है क्लाइंट की, जो ऑर्डर आता है उसको मैं अली एक्सप्रेस पे क्यों लेता है, डायरेक्ट क्यों नहीं? सर वो पेमेंट सिक्योर होती है ना अली एक्सप्रेस पे, सिक्योर पेमेंट्स की वजह से मैं वहाँ पे उसको पे करता हूँ और फिर उसको दोनों सिक्योर हैं, Yes, तो sir. वो भी नहीं भाग सकता, आप नहीं भाग Yes, sir. सकते। अच्छा, अब थोड़ा सा हम आते हैं ई कॉमर्स के बिजनेस मॉडल की तरफ। ई कॉमर्स बहुत हो रहा है इवन पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। एसईओ के साथ ई कॉमर्स नहीं किया जाता, इसका मैं बड़े अरसे से एडवोकेट हूँ, बार बार लोगों को कहता भी हूँ कि भाई इस तरफ आओ और ये चीज़ें करो, लेकिन लोगों का शायद कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता। इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं कि यहाँ गूगल एड्स पे स्पेंडिंग करें, यहाँ पे हमें जो है रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाए। पहली बात आती है नीश या प्रोडक्ट, वो कैसे सिलेक्ट करनी है? जो मेरा मॉड्यूल है, मैं बेसिकली मर्च पे ज़्यादातर काम कर रहा हूँ। तो मर्च, ये जो शर्ट्स वगैरह हो गई, हुडीज हो गई, ट्रैक सूट्स हो गए, कैप्स हो गई, कंपेटिटिव नहीं होगी मार्केट? नो सर, काफ़ी ज़्यादा लो है सर, और वॉल्यूम भी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, और कंपटीशन लो है। उसके अंदर कंपटीशन इसलिए कम है कि वेंडर्स जो है ना वो मतलब एक ब्रॉड चीज़ को तो टारगेट कर लेते हैं, लेकिन वो जो माइक्रो में नहीं जाते। अब माइक्रो में जाए तो फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी सिंगर को टारगेट करता हूँ उसकी मर्च को, तो अगर उसका कॉन्सर्ट आ गया या कोई चीज़ आ गई, यूरोप के अंदर तो ये क्रेज है, वो लोग काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को जो है वो फॉलो करते हैं। उनके सेलिब्रिटीज जो हो गए, फुटबॉलर्स हो जाते हैं अक्सर, या सिंगर्स हो गए, इस तरह के लोग हो गए। आइडिया है, मतलब इसको अगर हम, और जैसे सर वो आप इवेंट ब्लॉगिंग करते हैं, ये इवेंट ई कॉम भी इसको कह सकते हैं कि ये भी है। लेट्स सपोज किसी रोनाल्डो है, उसका कोई मैच आ रहा है, तो उसके फैंस जो है ना वो रैंक कर सकते हैं। यस सर, रोनाल्डो की मर्च। यस सर। अच्छा, कोई टूल वगैरह यूज किया था फर्स्ट टाइम? सर नॉर्मली जो आप टूल बताते हैं, Ahrefs हो गया, कीवर्ड एवरीवेयर हो गया, ये इस तरह के जो भी हैं, मॉज हो गया, ये सेम इसी जिस तरह ब्लॉगिंग ही हम फाइंड करते हैं वही तरीका है सारा। अच्छा, वहां से आपको निश मिल गई? यस सर, वहीं से मिल जाती है। व्हाट्स नेक्स्ट स्टेप? सर निश मिल गई, वेबसाइट आपने बना ली, और वेबसाइट बनाने के बाद उसको ऑन पेज वगैरह वूकॉमर्स पे। क्या डिफरेंस होता है जो नॉर्मली हम ब्लॉगिंग करते हैं? ब्लॉगिंग के लिए सर हम वर्डप्रेस यूज करते हैं ना, उसी के अंदर हमने वूकॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है सिंपली। शॉपिफाई पे नहीं जाते, शॉपिफाई पे हमें $40 तक जो है वो मंथली प्लान देना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है, शुरू में अफोर्ड नहीं कर सकता हर कोई ना, तो वूकॉमर्स जो है वो थोड़ा सा वारे में आ जाता है। हाँ ठीक है, फ्री है, और वहाँ पे एसईओ बेहतर हो सकती है। मैंने ये जो है ना वो रियलाइज किया है कि शॉपिफाई पे मैं उस तरह से वो चीज़ें नहीं कर पा रहा। ओपन सोर्स है ना वर्डप्रेस, और वर्डप्रेस पे जो है मैं कर रहा हूँ। सर वेबसाइट बना ली आपने, वूकॉमर्स प्लग इन कर लिया, सेम उसी तरह आपने जो उसके कैटेगरी पेजेस हो गए, जिस तरह वहाँ पे ब्लॉग के मुख्तलिफ कीवर्ड्स होते हैं उसको हम देखते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी उसके कैटेगरी पेजेस पे आर्टिकल वगैरह डाला, कंटेंट डाला। कंटेंट सर मैं एआई से ही ले रहा हूँ और उसी पे मैं रैंक कर रहा हूँ। और लेकिन उसके अंदर मैं कुछ चेंजेस वगैरह खुद से मैं उसे मॉडिफाई थोड़ा सा उसको मैं वो कर लेता हूँ, उसके अंदर चीज़ें डाल लेता हूँ। अच्छा, अब वेबसाइट बन गई, कंटेंट डल गया, अब पेमेंट गेटवेज पे थोड़ा सा पाकिस्तान के अंदर इशू है कि हमारे पास ना पेपाल है, स्ट्राइप है पाकिस्तान के अंदर, तो डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन मेरा जो है वो तो मेरा एक कज़न है वो यूएस में होता है, तो मैं तो उसी का यूज़ कर रहा हूँ सब कुछ। जिसके पायन बाहरले मुल्क ना हो तो वो सर परसेंटेज बेसिस पे मिल जाते हैं अगर किसी भी मुख्तलिफ। अच्छा, इसमें ये भी है कि सुनने वालों को लिए मैं बता दूं कि ये कोई मुश्किल नहीं रहा। अब सिंपली आप एक LLC रजिस्टर करें, 60-70 हज़ार रुपये पाकिस्तानी रुपयों में हो जाती है अमेरिका के अंदर, दैट्स इट। आप पाकिस्तान की डिटेल्स पे स्ट्राइप भी बना सकते हैं, पेपैल भी बना सकते हैं, तो इसमें कोई अब रॉकेट साइंस जो है ना वो नहीं रही, ये लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। पेमेंट गेटवेज इंटीग्रेट आपके हो गए, यस सर। अब वेबसाइट लाइव हो गई, उसमें कोई स्पेशल ऑप्टिमाइजेशन कि आप कन्वर्जन को ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या यूज करते हैं? सेम हमने सर वही चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है जैसे हम एक ब्लॉग साइट पे या सिंपल जो वेबसाइट कर रहे हैं, वही चीज़ें हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं है। आपने उसका जो है मेटा टाइटल्स वगैरह उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना होता है, उसके मुताबिक जो आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनका आप देख लें कि उन्होंने किस तरह लिखा हुआ है, फिर आप उसके मुताबिक जो है अपना भी बना
बना लें। मेन चीज़ सर ये होती है कि हमने जो प्रोडक्ट की जो इमेज होती है ना, अक्सर स्क्रीनशॉट्स ले लेते हैं, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए हमें। सिंपली हम सेव करके भी ना उसको वेब में कन्वर्ट करके उस इमेज को हम लगाएं तो वो बेस्ट है। अगर हम स्क्रीनशॉट लेते हैं तो उसके पिक्सल्स वगैरह फट जाते हैं, फिर वो जो कस्टमर का ले सकते हैं। यस सर, ऑफिशियल ले सकते हैं उसमें कोई लिस्ट है, यस सर, तो वहीं से ले सकते हैं। कोई उसमें अली एक्सप्रेस पे ना भी हो, अगर किसी और वेबसाइट पे भी लगी है वहां से भी हम ले सकते हैं, उस पर कोई इशू भी नहीं है। अच्छा, ये बेसिक आपकी ऑप्टिमाइजेशन हो गई एटसेट्रा। एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें क्या, कहाँ से स्टार्ट करोगे, कैसे लेके चलोगे? सर पहले तो ऑन पेज एसईओ की सिंपली कर ली, जैसे हम इंटरलिंकिंग आउटबाउंड लिंक्स करते हैं वही चीज़ें हमने कर दी। कैटेगरी पेजेस पे यह है कि कैटेगरी पेजेस का वॉल्यूम होना चाहिए जो हम, और मेन जो हमारा होम पेज है उस पर वो वाला आर्टिकल, उस पर वो प्रोडक्ट रखना है या आर्टिकल रखना है जिसका सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होगा। और फिर उसके बाद कैटेगरी पेजेस पे ब्लॉग हमने डालना है। तकरीबन मैं जो यूज़ करता हूँ तकरीबन 2-1,000 वर्ड्स तक का आर्टिकल पर ब्लॉग जो है पर कैटेगरी पेजेस पे मैं डालता हूँ। तो उसकी बेस पे उसका सबसे बड़ा सर फायदा ये होता है कि जो मेरे कॉम्पिटिटर्स है ना, उन्होंने ब्लॉग नहीं डाला होता, उनके पेजेस पे कंटेंट होता ही नहीं है, जिसकी वजह से मैं जल्दी रैंक कर जाता हूँ। और मैंने सर ऑफ पेज के बगैर मैंने ये खुद नोट किया है कि मैंने विद इन अ मंथ जो है, सिर्फ मैं अभी ऑन पेज कर रहा था, मैंने वेबसाइट लाइव की, उसके 1 महीने के बाद मेरी वेबसाइट जो है वो रैंक हो गई है। अच्छा, ई कॉमर्स एसईओ आसान है वैसे एज कम्पेयर टू ये जिन चीज़ों में हम इतनी माथामारी करते हैं ना, yes, उसको कंपेयर किया जाए ई कॉमर्स के साथ तो उसको रैंक करना आसान है। और उस पर हिट भी जो है ना, जो नॉर्मल गूगल अपडेट्स की होती है वो उतनी सिवियर नहीं लगती जितनी हमारे नॉर्मल ब्लॉग्स पे लगती है। ऑर्डर आया तो उसको कोई मैयर भी करते हो कि कहाँ से आके ड्रॉप हुआ है, कितने % लोग कन्वर्ट हुए हैं, या बस ऐसे चल रहा है तो चल रहा है? सर पहले तो इसी तरह था, पहले तो चल रहा था तो बस कहते थे ऑर्डर आ रहे हैं बस ठीक है चलने दो इसको। लेकिन अभी थोड़ा सा प्रोफेशनल जो है ना वो टर्म्स में लिया है उसको, गूगल एनालिटिक्स वगैरह उसके साथ लगाए हैं। उसके अलावा सर्च कंसोल को देखते रहते हैं कि कितने क्लिक्स आ रहे हैं डेली के, और कितने हमारे इंप्रेशंस ज़्यादा हो, क्लिक्स कम हो, तो फिर उसके मेटा टाइटल्स वगैरह ये चीज़ें ज़रा देखते हैं कि यार क्या इशू है हमारे एंड पे कि लोग जो है वो क्लिक नहीं कर रहे। और उसके अलावा सर मैं ये बताना चाहूँगा कि गूगल मर्चेंट पे फ्री लिस्टिंग जो है वो करता हूँ मैं, मतलब ऐड नहीं चलाता। गूगल मर्चेंट की फ्री लिस्टिंग होती है, शॉपिंग टैब्स। हमारे पाकिस्तान में तो वो शॉपिंग वाला बार नहीं शो होता, लेकिन वो यूएस या यूरोपियन कंट्रीज में हर जगह पे वो होता है। तो वो वहाँ पे क्लिक करते हैं, जब वहाँ पे हमारी प्रोडक्ट का इमेज जब हमारा शो होता है तो वो वहाँ से कस्टमर जो है ऑर्डर करता है डायरेक्टली। उसे मतलब वेबसाइट पे लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब कीवर्ड डाल के वेबसाइट पे आने की, वो उसे इमेज अगर वहाँ पे कोई प्रोडक्ट हमारा पसंद आ गया वो इमेज में शो हो रहा होगा तो वहाँ से सेल्स आती है। यस सर, वहाँ से सेल्स आती हैं। अच्छा, अभी एक बंदा स्टार्ट करना चाहता है, पाकिस्तान में बैठा है, चलें पेमेंट गेटवेज का भी हमने उसको सोल्यूशन बता दिया। मेन चीज़ तो प्रोडक्ट होती है भाई, या निश आप हमारी एसईओ की लैंग्वेज में कह लें, तो वो कैसे, अगेन हम उसी तरफ आते हैं कि कैसे फाइंड आउट करें? सर मैं इसमें ये बताता हूँ कि सिंपल जाए सेमरिश पे, वहाँ पे लिखे मर्ज, मर्ज भी यूएसए के अंदर, सर यूएस हो चाहे ओवरऑल हो, यूरोप में हो, जिस कंट्री में मर्जी हो। अच्छा, अब मेरे पास सर कोई ये नहीं है कि स्पेसिफिक कंट्री का, मतलब बहुत कम ही है कि किसी स्पेसिफिक कंट्री से सिर्फ ऑर्डर्स आ रहे हों। अच्छा। वो ये होता है कि पूरी दुनिया में कहीं से भी आ रहे हो, इवन कि इंडिया से भी आ रहे होते हैं, और चाइना के अंदर से भी आ रहे होते हैं, यूएस से भी आ रहे होते हैं, यूरोप से भी आ रहे होते हैं। सर मर्ज जाके सेमरिश पे लिखें सिंपल कीवर्ड एक्सप्लोरर पे, उसको वहाँ पे हज़ारों सेलिब्रिटीज़, उन सिंगर्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स और इस तरह के लोग आ जाएंगे। इवन के जो एथलीट्स होते हैं, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि जिम लवर्स जो होते हैं ना, उनके भी आइडियल्स हैं काफ़ी ज़्यादा, जिनकी मर्च जो है काफ़ी ज़्यादा सेल होती है, काफ़ी ज़्यादा। उससे मैंने सर पिछले लास्ट से 2-3 मंथ्स के अंदर उससे मैंने $7-8 हज़ार जो है प्रॉफिट जनरेट किया हुआ है। अच्छा, माशाल्लाह। तो लोग उसको फॉलो करते हैं और उसके मर्च जो है परचेज करते हैं, फिर उसे यूज़ करते हैं अपने जिम। यही आइडिया बड़े-बड़े यूट्यूबर्स पे भी अप्लाई किया जा सकता है। बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हो गए, इनके भी मर्च होते हैं काफ़ी ज़्यादा, और उसको फाइंड करें। फिर इस पे ये है कि सिंपली जाके अली एक्सप्रेस पे किसी वेंडर से बात करें कि यार मैं तुम्हें जो है ना ऑर्डर दूंगा तो तुमने मेरे प्लेस करना है। वो शुरू में तो कहेगा कि यार मैं 1-2 नहीं कर सकता, ये वो बिजनेस की मॉडल भी आप दिखा सकते हैं कि भाई यस सर, हाँ, फ्यूचर में ग्रो करें, ऐसा ही तो वो कर लेते हैं। अच्छा, ऑफ पेज का कितना रोल होता है? सर ऑफ पेज का काफ़ी रोल होता है। मैंने जो अभी एनालाइज किया अभी तक कि आप लो कंपटीशन कीवर्ड्स पे ज़्यादा खेलते हो। यस सर। सर ऑफ पेज का इस तरह है कि ऑफ पेज की है लेकिन कम की है, और दूसरा ये है कि मेरी अपनी वेबसाइट्स इतनी हो गई कि मैं उनको ही लिंक जो है ना वहाँ पे गेस्ट पोस्ट लगा दी अपनी एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट। यस सर, अपनी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जो है वो लिंक कर दिया, तो एक वो भी फायदा हो जाता है। दूसरा ये कि सर नानला लिंक्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बूम मिला है वेबसाइट को। मतलब स्टार्टिंग में मैं जो स्टार्ट करता हूँ वो नानला बैकलिंक से ही स्टार्ट होता है, तो उसी से ही जनरेट होती है। अब हम फ्यूचर पर्सपेक्टिव से इसको देखते हैं
कि डू यू थिंक कि लोग कहते हैं नहीं दुनिया जो है ना वो चैट जीपीटी सर्च की तरफ जा रही है, गूगल पे कोई सर्च नहीं करता है, ऑल दैट, इस तरह की मिसकंसेप्शन शुरू से ही आ रही हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे? सर अब चैट जीपीटी से कोई प्रोडक्ट तो नहीं खरीद सकता ना इसलिए उसे गूगल पे जाना ही पड़ेगा। वो गूगल पे जाएगा या अमेजोन पे जाएगा, कहीं इधर जाएगा। वो जो मैं चीज़ करता हूँ अमेजोन वगैरह पे तो मिलती नहीं है, तो इसलिए उसे गूगल Amazon में क्यों नहीं मिलती? सर अमेजोन पे थोड़ा सा मुश्किल है सेल करना। ओके अमेजोन पे नहीं कर सकते सेल, वहाँ पे कॉपीराइट्स के इश्यूज आते हैं, मुख्तलिफ आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाने पड़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं, तो अमेजोन वगैरह पे तो वो नहीं कर सकते। हाँ इंटरेस्टिंग है जी। एक और पॉइंट भी है कि वो चीज़ अमेजोन पे भी नहीं है, अमेजोन पे नहीं है, तो लोगों ने उसको गूगल पे ही सर्च गूगल पे ही सर्च करना है, तो गूगल पे obviously करना वहाँ पे है, ज़्यादा डिमांड होगी। गूगल पे करना है, वहाँ पे कंपटीशन पहले से लो होगा, हाँ। तो इसीलिए आपके चांसेस ज़्यादा हैं ग्रो करने के। और सर इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ब्रॉड निशेस इसमें आपको मिल जाएंगी, पूरा एक जहान है उसमें। अगर आप ब्लॉगिंग में फेल हो रहे हैं, किसी और चीज़ में, मैं भी फेल हुआ था, मैं फ्रीलांसिंग में भी फेल हुआ था, वहाँ पे भी नहीं सक्सेस मुझे मिली, मुझे ब्लॉगिंग में भी नहीं मिली, लेकिन यहाँ पे मिल गया क्योंकि मैं फाइंड कर रहा था चीज़ें और मैं मेहनत करता रहा, तो उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है। तो अभी क्या कितना एक रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो? सर मंथली जो है वो तकरीबन $7,000। अच्छा प्रॉफिट अभी नहीं ये प्रॉफिट है, सेल्स तो सर तकरीबन 15,000 के करीब, 14 से 15,000 $15,000 की सेल्स एसईओ के साथ, सिर्फ एसईओ के साथ। मैंने ऐड चलाए थे एक बार, एक हफ्ते के लिए, वो $550 ज़ाया किया था, आपको बताया था मैंने शायद। फिर मैंने कहा ऐसे आ रहे हैं तो चलो सिर्फ इसको इसी पे अच्छा रखते हैं। जो अब नए न्यू कमर्स जो आपके जूनियर्स आ रहे हैं अभी, उनको क्या सजेस्ट करोगे? वो अगर शुरू में फेल हो रहे हैं तो इससे मायूस ना हो, बस इसके अंदर लगे रहें। मैंने आपको बताया कि जैसे मैं भी बता रहा हूँ कि मैं भी काफ़ी चीज़ों के अंदर फेल हुआ था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैं उसमें लगा रहा, मैंने वेज फाइंड किए कि यार कहीं तो होगा ना, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सर वो मुझे मिला है तो आपको भी मिलेगा। तो बस वो मेहनत करते रहें सर, उसके अंदर जो है ना लगन से किसी और तो चीज़ों में जी क्रिएटिविटी और जो इनोवेशन होती है, जो चीज़ें डिग आउट करने की टेंडेंसी होती है इंसान के अंदर, अगर वो बस रहे इंसान तो कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ इनोवेटिव फाइंड आउट कर लेता है। फ्रॉम $0 to $15,000 अ मंथ इन सेल्स, और अभी माशाल्लाह स्टूडेंट हैं, तो आप सोचें कि आज से 5-10 साल बाद क्या वंडर्स करेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।